आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो है मटेरियल एंड सॉल्यूशन का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे कि सॉल्यूबल सब्सटेंस किसको बोला जाता है और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस किसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसा चीज़ जो कि सॉल्वेंट में पूरे तरीके से डिज़ोल्व हो सकता है या हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप पानी के अंदर चीनी, शुगर, आप पानी के अंदर जो है शुगर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या नोटिस करेंगे कि जो शुगर है पूरे तरीके से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। तो चीनी को मैं बोलूँगा सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई थिंग जो कि मेरे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे कि नमक, अगर आप नमक को पानी में घोलेंगे तो नमक भी पूरे तरीके से पानी में घुल जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा बिल्कुल। लेमन जूस, अगर आप पानी के अंदर अगर आप नींबू का रस निचोड़ेंगे, ठीक है, तो जो नींबू का रस है वो भी पूरे तरीके से पानी के अंदर जो है मिक्स हो जाएगा। ठीक है, हल्दी का एग्जांपल देते हैं। अगर आप पानी के अंदर हल्दी डालेंगे, ट्यूमरिक डालेंगे, तो वो भी पानी के अंदर जो है पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा बिल्कुल। तो ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंसेस। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, substances that gets dissolved in a solvent are called soluble substances। ऐसा कोई सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए, उसी को ही हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सॉल्ट नमक, शुगर चीनी, लेमन जूस मतलब नींबू का रस। आई होप आपको जो है पता चल गया होगा कि सॉल्युबल सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, पढ़ते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ऐसा कोई चीज़ जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व ना हो, उसी को ही हम लोग बोलेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे कि देखिए, पानी मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है, पत्थर, आप पत्थर मान लीजिए। अगर आप बच्चों पत्थर को पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, अगर आप पत्थर को पानी के अंदर डालेंगे, ठीक है, आप जितना मर्जी चाहे उतना आप उसको स्टर कर लीजिए चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से, ठीक है, या फिर आप पत्थर को कुछ देर के लिए पानी में रख दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा? क्या पत्थर आपके पानी में घुलेगा, डिसॉल्व होगा? जी बिल्कुल नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसा थिंग जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व ना हो या ना हो सके, उन्हीं को ही हम लोग बोलेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, substances that do not get dissolved in a solvent are called insoluble substance। सीधा सीधा बात है, हम लोग ने अभी जो पढ़ा था कि soluble substance क्या होते हैं, उसका ठीक अपोजिट मेरा क्या होता है, insoluble substance। ठीक है, soluble मतलब जो डिसॉल्व हो सकता है, insoluble उल्टा हो गया, जो डिसॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल नेल, नेल हो गया। कील, आपने कील देखा होगा, जैसे कि अगर आप घर पे अगर घड़ी वड़ी लगाते हैं, वॉच लगाते हैं दीवार पे, तो आप जो है पहले नेल को आप जो है वॉल के अंदर आप जो है इंसर्ट करते हैं और फिर आप नेल के ऊपर आप घड़ी को जो है लगाते हैं नेल। अगर आप नेल को सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, फिर मान लीजिए जूस के अंदर या फिर ऐसा कोई चीज़ जिसके अंदर मेरा सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व हो सके, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर आप नेल को डालेंगे, क्या नेल डिसॉल्व होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो नेल मेरा एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, बिल्कुल सही। स्टोन, पत्थर, पत्थर को आप डालिए पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, क्या पत्थर आपका डिसॉल्व होगा? क्या पत्थर आपका घुलेगा? जी नहीं, पत्थर आपका नहीं घुलेगा, तो पत्थर भी मेरा इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। सैंड, मिट्टी, बालू जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, आप उसको डालिए पानी में, जितना मर्जी चाहे उतना आप उसको स्टर कीजिए, हिलाइए, ठीक है, जितना मर्जी चाहे आप उसको रख दीजिए थोड़ा देर के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए।
सैंड सॉल्वेंट के अंदर नहीं घुलेगा, नहीं मिक्स होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं। ऐसा चीज़ जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व ना हो सके उन्हीं को ही हम लोग बोलेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। एग्जांपल नेल, स्टोन और सैंड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैन गैसेज ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है सॉलिड में, मान लीजिए शुगर मेरा पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेमन जूस वो आपका एक लिक्विड है। ठीक है, वो भी आपका जो है सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो हम लोग ने सॉलिड का और लिक्विड का बात कर लिया है कि जो दोनों हैं आराम से सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सब डिसॉल्व नहीं हो सकते पर कुछ कुछ डिसॉल्व हो सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि जो मेरा मैटर, ठीक है, का जो तीसरा फॉर्म होता है गैस, क्या वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है येस दे कैन, गैसेस भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। कैसे, चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। ऑल एक्वेटिक लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इन द एयर कैन डिसॉल्व इन वाटर। चलिए ठीक है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जितने भी लिविंग थिंग है सबको मेन कौन सा गैस चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर अर्थ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, अगर अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं बचा तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम सब जो है मर जाएंगे। जिसका ये मतलब है कि ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग। बिल्कुल सही। अब एक बात बोलिए कि चलिए पानी के अंदर भी तो मछली रहती है, पानी के अंदर भी तो पौधे रहते हैं। बिल्कुल, तो बेसिकली जितने भी लिविंग थिंग होते हैं सबको ऑक्सीजन चाहिए। मछली भी मेरी एक लिविंग थिंग है, प्लांट भी मेरा एक लिविंग थिंग है जो पानी के अंदर है, तो उनको भी तो चाहिए होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, वो लोग तो पानी के अंदर है। देखिए बताना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो क्या है, पानी के अंदर आराम से डिसॉल्व हो सकते हैं। और क्योंकि दोनों गैस पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए हैं तो जो पानी के अंदर मछली, फिश या फिर प्लांट, वो लोग आराम से जो ब्रीथ कर सकते हैं क्योंकि उनको जो ज़रूरी गैस चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए वो इनको मिल जा रहा है। कैसे, क्योंकि नेचर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हाँ, जो गैस होता है वो भी मेरे पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए लिविंग थिंग में क्या क्या होता है, लाइक ह्यूमंस होते हैं, जानवर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना। देखिए ह्यूमन को, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए और ह्यूमन क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, प्लांट का ठीक उल्टा होता है, जो प्लांट है उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए रहता है जिंदा रहने के लिए और बदले में जो रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीजन गैस होता है। ये बात आप जो याद रखिएगा कि ह्यूमन को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहता है और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट रहता है। इसीलिए पानी के अंदर जितने भी प्लांट और एनिमल रहते हैं वो सब जो है आराम से ब्रीथ कर सकते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होता है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल्स, एरेटेड ड्रिंक्स हैव कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन देम। एरेटेड ड्रिंक्स क्या होता है, आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, ठीक है, जिसके अंदर एक फिज़ रहता है, उन सबको हम लोग बोलते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, अब आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो इतना फिज़ी क्यों रहता है, क्योंकि उनके अंदर एक गैस डिसॉल्व रहता है। वो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एरेटेड ड्रिंक्स में कौन सा गैस डिसॉल्व रहता है तो आपको आंसर मालूम होगा ही, वो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये गैस जो है एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर डिसॉल्व होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डिसॉल्व होता है इसलिए जो ड्रिंक होता है ना वो फिजी हो जाता है। ठीक है, तभी हम लोग जो पीते हैं ना हमें अजीब सा जो है सेंसेशन फील होता है पीते वक्त। अब मान लीजिए कि अगर आप उस ड्रिंक को थोड़े देर के लिए साइड में रख देंगे, ठीक है, आप उसको खुला छोड़ दीजिए, क्या होगा बच्चों लोग, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो इस ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व है वो धीरे धीरे करके क्या होगा, वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब तो फिर क्या होगा, लास्ट में आपके ड्रिंक में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा ही नहीं। अब आप उस ड्रिंक को पीजिएगा तब आपको लगेगा कि आप बस कोई मीठा पानी पी रहे हैं क्योंकि वो जो ड्रिंक है अपना जो फिजीनेस है वो जो है छोड़ चुका है।
ठीक है। तभी आपने सुना होगा अपने घर में कि बोलते हैं ना कि जल्दी से ये जो है कोल्ड ड्रिंक पी लो वरना इसका जो है गैस निकल जाएगा। तो वो गैस कौन सा है मेरा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन वी ब्रीथ एयर इनटू आवर लंग्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर गेट्स डिजॉल्व इनटू आवर ब्लड, दिस अलाउ अस टू लिव। देखिए, आप जब ब्रीथ करते हैं, आप जब इनटेक करते हैं एयर को, एयर में तो बहुत सारा गैस होता है ना, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या होता है, लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही जाता है, लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही एब्जॉर्ब होता है और बाकी का जो है बॉडी रिलीज़ कर देता है, जो उसको गैस नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अब देखिए, लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन गैस है वो आपके ब्लड में जाता है। ब्लड क्या हो गया? लिक्विड होता है ना। हाँ, तो ब्लड आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है ना वो आपके ब्लड में डिसॉल्व हो रहा है। बिल्कुल सही, गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। यहाँ पे गैस ऑक्सीजन है और लिक्विड क्या है मेरा? ब्लड है। तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर जो है डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये बात तो मालूम हो गई कि जो ब्लड है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो करता है, ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक, हर जगह जो है ब्लड फ्लो करता है। तो क्योंकि ब्लड हर जगह फ्लो करता है और ब्लड में मेरा क्या डिसॉल्व है? ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है, तो इसलिए ऑक्सीजन पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब आपको जो है पता चल गया होगा कि गैस भी जो है सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर बात करें एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल का, अगर उनका एग्जाम्पल ले तो जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, वो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। फिर वाटर के अंदर जो भी लिविंग थिंग्स रहते हैं उनको जो ऑक्सीजन है मिल जाता है, वो लोग जिंदा रहते हैं। ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स की अगर बात करें तो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व रहता है उस ड्रिंक के अंदर, इसीलिए ही जो ड्रिंक है इतना फिजी रहता है। तीसरा, हम लोग जो लास्ट एग्जाम्पल पढ़े थे, हम लोग जो एयर लेते हैं, ठीक है, अब उसमें से जो है ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जो है फ्लो करता है। ठीक है, आई होप आपको जो है इस वीडियो में पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या गैस भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, तो अब आपको मालूम है, जी हाँ, गैस भी मेरा डिसॉल्व हो सकता है। और आपको जो एग्जांपल्स भी पता है, तो आप जो एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझाने के लिए। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम अ सॉल्वेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, अगर आपकी कोई भी जान पहचान के जो क्लास 4 में है या फिर जिनके ये चैप्टर एग्ज़ाम में या टेस्ट में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं उन सब के। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और प्लीज़ हाँ, जितना हो सके उतना आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।